ओम नमः शनिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। जीवन की सफलता, जीवन में धन वैभव के लिए व्यक्ति को रोजगार की आवश्यकता होती है या व्यापार की आवश्यकता होती है। हर एक कार्य के लिए हाथ में भाग्य और सूर्य रेखा यानी अन्य पर्वतों का भी उच्च होना अत्यंत आवश्यक होता है। जहाँ पर बात आती है सरकारी नौकरी की, इन जगहों पर सरकारी नौकरी पर जहाँ पर भी लोगों का भाग्य आता है, तो ऐसे भाग्य कारक लोगों के जीवन में कौन सी स्थितियाँ आती हैं हाथ की, कौन सी रेखाएं उनको सपोर्ट करती हैं, कौन से ग्रह पुष्ट होने चाहिए, किन ग्रहों की पुष्टता को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा और किस अवस्था पर मिलेगा। इन चीज़ों का हम आकलन करने लेते हैं, लेकिन इनके लिए हमें मुख्य तौर से कुछ पर्वतों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक होता है, जिसमें मुख्य पर्वतों में बृहस्पति, सूर्य, शनि आदि पर्वतों का विशेष अध्ययन करना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ हमें मस्तिष्क रेखा का भी विशेष अध्ययन करना पड़ता है। मस्तिष्क रेखा से हमारी जो IQ है, जो सोचने की क्षमता है, निर्णय करने की शक्ति है, वो प्रदर्शित होती है। अर्थात मस्तिष्क रेखा जिस पर्वत पर प्रदर्शित होगी, जिस पर्वत की तरफ को बढ़ जाएगी, उस गुणों को अपने में समाहित कर लेगी। और ये आना, इसका आना, इसके गुणों को प्रदर्शित होना भी देखना पड़ता है कि ऐसे में कौन से गुण व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा प्रभावी हो रहे हैं और कौन से गुण कम प्रभावी हो रहे हैं। अर्थात संपूर्ण अध्ययन करने के लिए अगर हमको ये देखना है कि व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं, ये आप अपना जानना चाहते हैं, तो आप अपने हाथ में निम्नलिखित गुणों को देखें, उन लक्षणों का अवलोकन करें और अगर उनमें कुछ कमी है तो उसका उपाय भी बताएंगे जो आप अपनाइए, और उसमें जो त्रुटियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान भी होगा और आपको वो समस्या का समाधान होकर सफलताओं का भी दर्शन होगा। निश्चित रूप से ये माना जाता है। हाथ का एक खाका बना हुआ है, इसमें उंगलियां अपनी सामान्य लंबाई लिए हुए सुडौल और व्यवस्थित हों, पहला लक्षण यही है। हथेली जो होती है वो थोड़ी सी सॉफ्टनेस लिए हुई हो और रंग गुलाबी हो। पर्वतों का बहुत अधिक दबाव होना नहीं अच्छा होता है, लगभग फ्लैट हों या उच्च के हों। अगर उच्च के नहीं भी हैं तो फ्लैट हों यानी बराबर की स्थिति में हों, तो भी उनमें दोष नहीं माना जाता है। तीसरी चीज़ होती है कि किसी पर्वत पर कोई नेगेटिव साइन ना बना हो, यानी दोष मुक्त होने चाहिए। अगर कोई दोष है तो उसका उपाय बताएंगे, उसको आप कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ सकती हैं। अब आते हैं मुख्य रूप से सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत जो अनामिका उंगली जो होती है, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, तीसरी उंगली, इसके नीचे का जो पर्वत होता है वो पर्वत मुख्य रूप से इस तरीके से जो पर्वत आता है, ये जो पर्वत का क्षेत्र है ये सूर्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका अध्ययन करना चाहिए, ये दबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पद प्रतिष्ठा के लिए सूर्य का उच्च होना या सूर्य रेखा का आना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। दूसरा ग्रह हमने बताया था कि बृहस्पति जो होता है वो तर्जनी उंगली के नीचे का हिस्सा होता है। ये जो हिस्सा होता है ये बृहस्पति क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बृहस्पति क्षेत्र निर्दोष होना चाहिए और उस पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि जो बृहस्पति पर्वत है उसमें कहीं पर भी कोई क्रॉस का चिन्ह या अन्य चिन्ह तो नहीं, लेकिन बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्रॉस का चिन्ह सबसे शुभ माना जाता है। अन्य चिन्हों के अतिरिक्त जैसे त्रिभुज का चिन्ह है, स्टार का चिन्ह है और क्रॉस का चिन्ह है। पूरे हथेली में अगर हम ये बात देखें कि क्रॉस कहीं पर शुभ संकेत देता है तो वो बृहस्पति देता है। क्रॉस का आना इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति के अंदर बौद्धिक क्षमता अच्छी है, उसको शिक्षा संबंधी विभाग में संभावनाएं अधिक बनती हैं, ये भी इस चीज़ का निश्चित होता है। और ऐसा भी माना जाता है, कुछ लोग नहीं भी जाते हैं इस विभाग में, शिक्षा विभाग में, तो भी ये माना जाता है कि ऐसे लोगों द्वारा दी गई राय एक बहुत ही उत्कृष्ट राय होगी और बृहस्पति से प्रेरित होगी, जिसमें बौद्धिक क्षमता का पूरा प्रदर्शन होगा। अब बात आती है ग्रहों के साथ में लाइंस की, जिसमें मुख्य रूप से हमें देखना पड़ता है कि लाइंस स्पष्ट और कहीं पर टूटी फूटी न हो, चाहे वो हृदय रेखा हो वो भी निर्दोष होनी चाहिए, बीच में कोई ब्रेकिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए, मस्तिष्क रेखा में कोई ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। तो ये जो संकेत होते हैं ये
किसी विशेष समस्या का के वजह से उत्पन्न होते हैं। ऐसे जीवन रेखा भी निर्दोष होनी चाहिए, कहीं टूटी नहीं होनी चाहिए। तो सभी रेखाओं का स्पष्ट और निर्दोष होना अत्यंत आवश्यक है। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और भी देखी जाती है, मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा हमारे IQ को प्रदर्शित करती है, हमारी सोच को प्रदर्शित करती है। हमने पहले ही बताया है कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या किसी भी सफलता के लिए हमें मस्तिष्क रेखा का विशेष अध्ययन करना पड़ता है। मस्तिष्क रेखा का फ्लो देखा जाता है कि इसका टर्न किधर है, ये किस तरफ को जा रही है। अगर ये रेखा नीचे को झुक जाती है और झुकती हुई चंद्रमा की तरफ एकदम से गिरती हुई दिखाई पड़ती है, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक अस्थिर विचारधारा के होते हैं, उनका कोई निर्णय नहीं होता है, वो दिवा स्वप्न में जीते हैं और दिवा स्वप्न की ही बातें करते हैं। उनके प्लानिंग्स में करोड़ों का प्लान होता है, जबकि उनके पास लाखों भी नहीं होते और योजना करोड़ों की होती है। तो ऐसे जातक निश्चित रूप से अस्थिर विचारधारा के होते हैं। उनकी कल्पनाशीलता इतनी अधिक होती है कि या तो वो लेखन में अपना हाथ आजमाएं या किसी डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनिंग आदि में अपना काम करें, तो उनको सफलता मिल सकती है, जहाँ पर कल्पनाओं का, प्लानिंग्स का, सोच का विशेष महत्व होता है। यदि रेखा हल्की सी टर्न लिए हुई है, इस तरीके से हल्की सी टर्न लिए हुए है, तो ये शुभ मानी जाती है। और इसमें से कोई शाखा निकली है तो ये दो गुणों को अपने अंदर समाहित करती है, एक प्लानिंग्स और दूसरा मंगल की तरफ जाती हुई अपनी योजनाओं को साकार करने की क्षमता पैदा करती है। ये भी शुभ लक्षण माना जाता है। हाथ में ऐसी लाइन आना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की सिर्फ ऐसे ही लाइन बनी हुई है, मस्तिष्क का सीधी और स्पष्ट बनी हुई है, तो निश्चित रूप से माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क अधिक क्रियाशील है, उसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी है और वो निर्णय करने के साथ में परिश्रम करने का भी जज्बा रखता है। अर्थात मस्तिष्क रेखा सीधी और स्पष्ट होनी चाहिए। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में निर्णय करने की क्षमता, क्विक डिसीजन, मेहनत, परिश्रम और अच्छे IQ का लक्षण प्रदर्शित करती है। इसमें कोई लाइन टर्न हो जाती है तो वो शुभ संकेत है, गलत संकेत नहीं माना जाता है। अब मस्तिष्क रेखा के साथ में देखा जाता है कि हम सर्विस लाइन के लिए मुख्य रूप से बृहस्पति को भी मानते हैं। उसके लिए हम देखते हैं जीवन रेखा से जो भी रेखाएं ऊपर को उठती हुई प्रतीत होंगी, ये सभी रेखाएं शुभ संकेत होती हैं और व्यक्ति के अंदर की महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करने का एक लक्षण प्रदर्शित करती हैं। और इसी से निकलती हुई, बृहस्पति से निकलती हुई रेखाएं जीवन रेखा से कभी कभी बृहस्पति पर पहुंच जाती हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी बृहस्पति की रेखा पहुंच जाए तो ये मानना चाहिए कि 50% से ऊपर उसके संकेत गवर्नमेंट जॉब के बन रहे हैं। ये निश्चित संकेत माना जाता है। बृहस्पति पर जीवन रेखा से निकली हुई बृहस्पति रेखा का पहुंचना, अर्थात इसके पहुंचने से व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षाएं प्रबल हो जाती हैं और वो अपने एकाग्रता से किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए, किसी जॉब के प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर देता है और उसकी महत्वाकांक्षा पूर्ण हो जाती है। अर्थात जीवन रेखा से जितनी भी रेखाएं ऊपर को निकलेंगी वो सभी उसकी सफलता, उसकी उन्नति और महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं होंगी। जो भी रेखाएं नीचे को जाती हुई दिखाई पड़ेंगी वो सभी उसके मन की अस्थिरता के संकेत होंगे। ये भी प्रदर्शित करेंगी कि व्यक्ति के मन में किसी कार्य के प्रति बहुत ही अनिच्छा पैदा हो गई है, उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गई हैं, इच्छा शक्ति शून्य हो रही है, ये माना जाता है। और जब जीवनी शक्ति, मन की इच्छा शक्ति कम हो जाती है तब महत्वाकांक्षाएं शून्य होने लगती हैं, अर्थात आपको सफलता की संभावनाएं कम होने लगती हैं। ऐसा होना खराब माना जाता है। इसके लिए भी आपको उपाय बताएंगे, जो आप करें तो उनसे आपको सफलताएं मिलने की संभावना बनती हैं। इसके साथ में ये तो सफलता की रेखाएं बृहस्पति रेखा हो गई। इसके अलावा देखते हैं सूर्य रेखा की स्थिति। यदि सूर्य रेखा किसी स्थान से निकलकर अपने निश्चित बिंदु, अनामिका के नीचे का जो पर्वत सूर्य पर्वत होता है, यहाँ पर पहुँच जाए तो माना जाता है कि ऐसे जातक के लिए पद का मिलना निश्चित हो जाता है और व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा से, अपने कर्म से, अपने परिश्रम से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकता है। इस बात का निश्चित संकेत मिल जाता है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाए अगर, बृहस्पति की लाइन और
सूर्य रेखा का बनना, बृहस्पति रेखा का बनना और सूर्य रेखा का बनना, तो निश्चित रूप से माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब या उसकी मनचाही जॉब मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। अब इसके साथ साथ हम कनिष्ठिका का भी अवलोकन करेंगे। कनिष्ठिका उंगली जो होती है वो हमारे व्यक्तित्व में अभिव्यक्ति की क्षमता को, पब्लिक डीलिंग को, प्रेजेंटेशन को और मेमोरी को प्रेजेंट करती है। हम कोई भी बात की अभिव्यक्ति करने के लिए जब देखते हैं कि इसमें कनिष्ठिका उंगली अगर लंबी है और अनामिका के प्रथम पोर से ऊपर निकल गई है, तो ऐसे लोगों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसे जातक हमने बहुत से जातक क्लास 2 ऑफिसर देखे हैं, क्लास 1 ऑफिसर देखे हैं, जिनके हाथों में जो कनिष्ठिका उंगली का बढ़ना और अनामिका उंगली के प्रथम पोर से ऊपर निकल जाना, साथ ही अंगूठे का दृढ़ होना और लंबा होना, ये 2 संकेत भी गवर्नमेंट जॉब के संकेत को पुष्ट करते हैं। इसकी पुष्टि करते हैं कि ऐसे जातक को निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। अधिकांशतः हाथों में जो क्लास 2 या क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं उनकी बृहस्पति रेखा भी देखी है, सूर्य रेखा को भी हमने देखा है और जीवन रेखा से निकलती हुई भाग्य रेखा को भी देखा है और इस तरीके से कनिष्ठिका उंगली का लंबा होना भी देखा है। ये कॉम्बिनेशन अगर होता है तो ऐसे जातक निश्चित रूप से प्रशासनिक पदों पर होते हैं, उनके अंदर प्रशासनिक गुण होते हैं, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनके अंदर पब्लिक डीलिंग होती है, व्यक्ति की क्षमता होती है, वो किसी भी विषय पर अपनी राय दे सकते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है यदि ये संकेत हाथ में पाए जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त और भी चीज़ों को देखते हैं। तर्जनी उंगली की स्थिति, अब तर्जनी उंगली की स्थिति को देखते हैं। यदि तर्जनी उंगली थोड़ी सी और लंबी हो जाए और अनामिका उंगली से थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो भी ये संकेत बताती है कि ऐसे जातक के अंदर प्रशासनिक लक्षण आते हैं, उनके अंदर महत्वाकांक्षा बढ़ जाती हैं। ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने जीवन में जो लक्ष्य लेकर चलते हैं उसको पूर्ण करने के लिए वो जी जान से लग जाते हैं और अंतिम बिंदु तक पहुंचने तक वो अपना प्रयास जारी रखते हैं। अर्थात तर्जनी उंगली का लंबा होना एक शुभ संकेत माना जाता है। यदि इस पर चक्र का चिन्ह बना हुआ है तो ये और भी शुभ संकेत प्रदर्शित करता है और ये निश्चित रूप से प्रदर्शित करता है कि ऐसे जातक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अपने परिश्रम का बहुत अधिक परिश्रम करेंगे और सफलता प्राप्त होने तक वो अपने परिश्रम में लगे रहेंगे जब तक उनको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। अर्थात बृहस्पति पर चक्र होना या सूर्य की उंगली पर चक्र होना ये भी अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। अब एक और भी लक्षण बता रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं बनती हैं। अंगूठे का लंबा और दृढ़ होना, अंगूठे की लंबाई का थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और ये संकेत बनता है कि व्यक्ति में हल्का सा लचीलापन, ऊपर का पोर हो और ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि जातक के अंदर जो आत्मबल है, कॉन्फिडेंस है, वो बहुत अधिक होगा और अंगूठे का दृढ़ होना या हल्का सा ऊपर का पूरा लचीला होना, हल्का सा, ये भी एक संकेत माना जाता है गवर्नमेंट जॉब का। और अंगूठे का लंबा होना, दृढ़ होना व्यक्ति के अंदर आत्मबल, कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों की वृद्धि करता है और ये लक्षण उसकी सफलता में एक मील का पत्थर साबित होते हैं और उसकी सफलता में बहुत ही कारक होते हैं। साथ ही साथ ये मंगल रेखा भी अगर है तो ये माना जाता है कि ऐसे जातकों के हाथ में यदि मंगल रेखा की भी उपस्थिति है तो निश्चित रूप से उनके अंदर असुरक्षा का भाव नहीं आता, क्योंकि इसको गार्ड लाइन कहा जाता है। ऐसे जातकों के अंदर असुरक्षा का भाव नहीं आता, उनके अंदर आशंकाएं नहीं होती, असफलता का भय नहीं होता और असफल हो भी जाते हैं तो अगली सफलता के लिए वो उससे दूना प्रयास करते हैं, ये जज्बा होता है। ये इस लाइन की मुख्य भूमिका होती है कि ये व्यक्ति के जीवन में आई हुई हताशाओं को समाप्त करे, फिर से नए रास्ते को चयन करने का मार्ग प्रशस्त करे और कॉन्फिडेंस को डेवलप करे। अर्थात मंगल रेखा का आना, अंगूठे का दृढ़ होना और अंगूठे पर यदि सीधी रेखाएं हैं तो ये और भी अच्छा संकेत मानी जाती हैं। ये लाइनें व्यक्ति के अंदर उसके बौद्धिक क्षमता के साथ में तर्क शक्ति को बढ़ा देती हैं। वो 2 चीज़ें, यदि प्रथम पोर लंबा है
और द्वितीय पोर जो है इसमें लाइंस हैं, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक निश्चित रूप से आत्मबल से भरे हुए और तर्क शक्ति से भरे हुए, वो सब्जेक्ट्स पर तर्क करते हैं, विषय पर तर्क के माध्यम से अपनी बात को साबित करते हैं, और वो भी अध्ययन के माध्यम से, गलत साबित नहीं करते हैं। अध्ययन करने के पश्चात अपने तर्क द्वारा किसी बिंदु को समझते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और कंपटीशन में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो वो चीज़ बहुत ही डाइल्यूट हो जाती है, बहुत ही समझदारी, बहुत ही समझ में आने वाली बात हो जाती है। अर्थात ऐसा व्यक्तित्व भी जीवन में विशेष लक्षण बनाता है। और अगर यव का चिन्ह बना हुआ है जौ जैसी आकृति प्रथम पोर पर, तो भी शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे में माना जाता है कि व्यक्ति के अंदर सभी प्रकार की सफलताओं, खुशियों और जीवन के उत्कृष्ट मापदंडों को प्राप्त करने की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी होगी। ये विशेष सफलता मानी जाती है। अब कई बात आती है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि अगर ये बिंदुओं में कोई अड़चन आ रही है, इन पर्वतों में कोई दोष आ रहा है, तो उनको कैसे हम डेवलप करेंगे, कैसे हम उनको उच्च करेंगे जिससे कि हम अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकें। अब बात आती है सूर्य पर्वत पर अगर क्रॉस का चिन्ह बन गया है, इस तरीके से क्रॉस का चिन्ह बन गया है, तो निश्चित रूप से समझिए कि आपके पद में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके सफलताओं में कोई विघ्न पड़ने वाला है, और वो विघ्न आपकी समस्याओं को और अधिक बढ़ा सकता है। तो इसके लिए आवश्यक होता है कि जब सूर्य पर्वत के नीचे क्रॉस का चिन्ह बन जाए, तो ऐसे में सूर्य उपासना करनी चाहिए और सूर्य दर्शन करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप एक माणिक 8.5 से 9.5 रत्ती का कापर में या गोल्ड में दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में रविवार को धारण करें, और इसको धारण करने के पश्चात आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जो नेगेटिव साइन है वो समाप्त होंगे, और सफलताओं के लिए आपका मन उत्साह से भरने लगेगा। इसके अलावा और भी एक चीज़ पूछिए, बृहस्पति पर अगर कोई नेगेटिव साइन है, अगर यहाँ पर कोई भी चिन्ह ऐसा आता है जैसे क्रॉस है, त्रिभुज है, स्टार है, वर्ग है या मुद्रिका है, बृहस्पति मुद्रिका ऐसे आती है, ऐसे कोई साइन आ रहे हैं इस पर, तो इस पर अधिकांशतः सभी साइन शुभ होते हैं। यदि यहाँ पर दबा है हिस्सा और दूषित है, बहुत सी क्रॉस लाइंस बनी हुई हैं, तो ऐसे में ये मानना चाहिए कि ऐसे में जातकों को या तो वो केसर गंगा जल का थोड़ा सा घोल बनाकर गणेश जी को टीका करें, फिर स्वयं के टीका करें, कंठ में लगाएं, और दोनों हथेलियों की इस क्षेत्र में जो बृहस्पति का क्षेत्र है, यहाँ पर उस जल के हिस्से को लेप लगाएं और शेष अपनी जुबान पर डालें। इससे क्या होगा, बृहस्पति का दोष समाप्त होगा और उनके अंदर महत्वाकांक्षाओं की वृद्धि होगी। यदि ये करने में थोड़ा सा संकोच लगता है या दिक्कत लगती है, समय की कमी है, तो आप इसके में एक पुखराज या सुनहला 8.5-9 रत्ती का पीली धातु में यानी पीतल, तांबा या सोने में धारण करें बृहस्पतिवार को, और इसके पहनने के बाद में आपके अंदर मन में जो आपके ज्ञान पढ़ने के प्रति लगाव है वो अधिक बढ़ जाएगा और आपकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होगी। आप किसी विशेष लक्ष्य के लिए अपना प्रयास शुरू कर देंगे और वो सफलता का कारक बनेगा, ये हमारा विश्वास है। इस प्रकार हाथ में जो लाइंस हैं, ये अगर आपके हाथ में मिल रही हैं तो निश्चित रूप से आप ये जानिए कि आपके जीवन में सफलताओं के लक्षण बन रहे हैं, आपका प्रयास सार्थक हो रहा है। और फिर से एक बार अगर रिवीजन कर लें, इसका एक बार देख लें, अगर ये लाइंस बनी हुई हैं, कोई रेखा इस तरीके से भाग्य रेखा भी बन रही है, अर्थात एक जीवन रेखा से जो भी रेखाएं ऊपर उठती हुई दिखाई पड़ेंगी, वो सभी रेखाएं आपकी सफलताओं के, आपके महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करती हैं। और बृहस्पति रेखा निश्चित रूप से आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करती है। इन दोनों का लक्षण आना, सूर्य रेखा का और बृहस्पति रेखा का, गवर्नमेंट जॉब की स्थिति को निश्चित करता है, और मस्तिष्क रेखा का मंगल पर पहुंचना बौद्धिक स्तर को प्रबलता देता है। ये लक्षण यदि आपके हाथ में हैं तो आप निश्चित रूप से सरकारी सेवा में जाएंगे, और बस ये है कि जहाँ पर ये रेखाएं पूर्ण हो रही हैं उस अवस्था पर आपकी सफलताओं का योग बनेगा। यदि चंद्र शीर्ष से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा बन जाए तो ये 27वें वर्ष पर आपके भाग्य का योग बनाती है। यदि मंगल क्षेत्र से कोई भाग्य रेखा सूर्य रेखा निकले तो आपके ये
19 से 24 वर्ष के बीच में भाग्योदय बनाती है। और यदि मणिबंध से निकले रेखा कोई भाग्य रेखा बन जाए तो वो रेखा जो होती है, इस तरीके से अगर कोई रेखा भाग्य रेखा बनकर निकले तो ये निश्चित रूप से आपके प्रारंभिक जीवन के दौर से ही आपकी सफलताओं के संकेत बनाती है। अर्थात आपका जो बचपन से प्रोग्राम बना हुआ है, जो आपके कार्य क्षेत्र में आपने जो प्रयास करने का संकल्प लिया है या जिसमें प्रयास कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपको सफलता के लिए ये लक्षण देखना चाहिए, लेकिन इसके बाद फिर भी कहेंगे एक बार कि ये सब चीज़ें आपके हाथ को लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं, लेकिन इसके साथ में आपका परिश्रम, आपका कर्म, आपकी मेहनत, आपका दृढ़ निश्चय और आपका परिश्रम के साथ में आपकी महत्वाकांक्षा और किसी पद को प्राप्त करने का प्रयास, सफल प्रयास तभी होगा जब आप पूरी मेहनत से, पूरे मनोयोग से उसमें लगेंगे। सफलता निश्चित रूप से है आपके हाथ में। हमने कहा था कर्म से भाग्य का निर्माण भी होता है, अर्थात जब आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे तो इन लाइंस में वृद्धि को आप अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से अवश्य देखेंगे। ये भी एक निश्चित रूप से, अर्थात कर्म से भाग्य का निर्माण होता है, ये भी एक सत्य है और इसको भूलना नहीं चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई विशेष परामर्श या जानकारी लेनी है तो नीचे लिखे हुए हमारे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।